अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। अनोखा बंधन। एंड ब्रो, आई एम सो सॉरी यार, मुझे पता ही नहीं था कि तुम केतकी के हस्बैंड हो यार। मैंने पता नहीं क्या क्या तुम्हें वहां कह दिया। एंड आई स्वेयर, अगर मुझे पता होता कि गाड़ी केतकी चला रही है ना, तो यार मैं तुम्हें कुछ कहता ही नहीं। आकाश, तुमने फिर से ड्रिंक कर लिया क्या? केतकी तुम यही थी हमारे साथ? अरे कसम से कह रहा हूँ, गाड़ी में यही थी। आकाश बेटा, तुम रूबी से मिले? नहीं। चलो तुम्हें मिलाती हूँ, आओ। एक्सक्यूज मी गाइस। ओ तो आप समझ में आया कि आकाश ऐसा क्यों बोल रहा था। मतलब नशे में गलतफहमी हो गई होगी इसे। तो आप लोग कॉलेज में साथ में थे? अरे जीजू, सेम कॉलेज नहीं, क्लास भी सेम थी हमारी। और हम तीनों की तिकड़ी ना पूरे कॉलेज में इतनी फेमस थी। मतलब सच्ची दोस्ती थी, तभी आप तीनों को किस्मत ने रूबी की शादी में मिला दिया। वैसे जीजू, एक सीक्रेट बताऊं आपको? ये जो मेरा पति है ना आकाश, ये कॉलेज के दिनों में केतकी का दीवाना था। वो तो आपकी किस्मत अच्छी है कि आकाश अपने दिल की बात केतकी से कह ही नहीं पाया, और आपको हमारी मिस यूपी मिल गई और मुझे आकाश मिल गया। वरदान जी, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये तो कुछ भी बोलती है। अच्छा, और बताओ नैना, मुझे भी तो पता चले कि मेरी पत्नी के क्या क्या सीक्रेट्स हैं। ये तो कमाल ही हो गया। केतकी के कॉलेज का दोस्त, दोस्ती थी या कॉलेज वाली आशिकी? आज तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। कितने दिनों बाद आपने हमसे बात कही है। केतकी, मुझे बोलकर जताना नहीं आता, लेकिन तुम्हारे लिए जो मेरे दिल में प्यार है वो मेरी आंखों में देख सकती हो। हाँ नैना, वरदान ने यही कहा था कि गाड़ी में उसकी वाइफ है, लेकिन केतकी तो घर पे थी ना, फिर गाड़ी में कौन थी यार? पर वो किसी और को अपनी वाइफ क्यों कहेंगे? क्या पता है, हो सकता है तुम्हें सुनने में कोई गलती हुई हो। गलतियां सबसे होती हैं केतकी। तो अगर कॉलेज के दिन में आकाश और तुम्हारे बीच में कुछ रहा होगा तो तुम मुझे बता सकते हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। कुछ नहीं था, हमने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही इंसान से प्यार किया है, और वो है आप। मेरी कसम। अपनी जान की कसम। मुझे ना केतकी से मिलके कुछ ठीक नहीं लगा। मतलब कितनी बदल गई है वो। पहले कितनी खुश खुश रहती थी, हमेशा एकदम हंसमुख, और अब जैसे एकदम दबी दबी सी। कुछ तो गड़बड़ है नैना। मैं ना दोस्त होने के नाते मुझसे पूछ तो सकते हैं ना कि उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक तो है। तो एक काम करते हैं, कल ना हम उससे कहीं बाहर मिलते हैं। यही सुनना चाहता था। और वैसे भी वो आकाश मुझे कुछ सही नहीं लगा।
अरे कैसे उसने ऐसे कह दिया कि मैं किसी और लड़की के साथ था जिसे मैं अपनी वाइफ बता रहा था? मजाक भी एक दायरे में रह के किया जाना चाहिए। अगर एक पल के लिए तुम उस पर विश्वास कर लेती तो? हम ऐसी किसी भी बात पर कभी भी विश्वास नहीं करते वरदान जी। लेकिन फिर भी गीत की इतना प्यारा रिश्ता है इन दोनों के बीच में, और ये आकाश जैसे लोग ना बस बीच में दरार ही डाल सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम आकाश और नैना से ना बात करो ना मिलो। फिर इतना तो कर सकती हो ना मेरे लिए? दादी दादी दादी, हाँ, हम आपके लिए अपने गांव से स्पेशल पेड़ा लाए हैं, लीजिए। पेड़े? जरा चख के बताइए। अरे खाइए। चखेंगे क्या, हम तो खाएंगे। दादी, ये दवाई आपको नाश्ते के बाद लेनी। अरे छोड़ जाओ हम खा दादी, लेंगे। अरे दादी मत, जीजा जी इनको इतनी सारी मिठाइयाँ मत खिलाइए, दादी को शुगर है। अरे हनुमानगढ़ी वाली। पता है हमारी दादी को शुगर है, हमें भी हमारी दादी की बहुत फिक्र है, इसीलिए तो शुगर फ्री मिठाई लाए हैं। हाय प्रकाश, क्या मैंने तुम्हें नए एल्बम की डिटेल भेज दी है तो चेक कर लेना। नमस्ते दादी। खुश रहो लल्ला, खूब तरक्की करो। आओ बेटा। पहले खाओ। अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। रूबी, ये क्या पहना है तुमने? भैया शादी होके लंदन जा रहे तो वहाँ तो ऐसे ही कपड़े चलते हैं। वहां चलता होगा, इस घर में नहीं चलेगा। हाँ रूबी, वरदान ठीक कह रहा है, जा बदल लो। कीर्ति, नैना का फोन आ रहा। कोई बात नहीं, हम बाद में बात कर लेंगे। अरे केतकी कॉल उठा ले यार, कॉल ही नहीं उठा रही है। जाओ भैया, बढ़िया बनाओ ना। एक नंबर। साधना आंटी को ट्राई करो फोन। करो। हेलो। जय सिया राम आंटी। आंटी मैं नैना बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा, जय सिया राम। आंटी वो मैं केतकी को कब से कॉल कर रही हूँ पर वो फोन ही नहीं उठा रही, प्लीज उससे बात कराइए ना। अब केतकी, नैना का फोन है, शायद कुछ जरूरी बात करनी हो, बात कर लो। सोच क्या रही हूँ, सहेली का फोन है, बात कर लो। लो। जी मैम। हेलो केतकी, कब से तुझे कॉल कर रहे तो फोन ही नहीं उठा रही है। अच्छा सुन, तुझे राम रसोई याद है जहाँ हम अक्सर जाते थे? जल्दी से वहाँ मिलो, दही और जलेबी खाएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। नहीं नहीं नैना, हम नहीं आ पाएंगे, वो शादी का घर है ना और बहुत सारे काम है तो हम घर से बाहर नहीं निकल सकते। अच्छा हम तुमसे बाद में बात करते हैं। अरे तुमने मना क्यों कर दिया?
इतनी पुरानी दोस्त है, इतने टाइम बाद आई, चली जाती। हाँ। आकाश भी था वहां पे। जी पता नहीं। अच्छा, तुम सही समझे। कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच उस आकाश को लेकर कुछ तो खटपट जरूर हुई है। चलिए आप लोग खाइए, मैं निकलता हूँ, मेरी मीटिंग है। वैसे शर्ट तो बिल्कुल इंटरनेशनल टाइप की पहने हो साले। साहब हम भी बिल्कुल ऐसे ही लेने वाले थे, फिर सोचे साले साहब हर बार मना करने पे भी हमारी शॉपिंग करा ही देते हैं, तो डबल डबल क्यों खरीदे, बस इसीलिए नहीं लिए। वैसे कपड़ों का मार्केट ऑफिस के रास्ते में ही है ना? बिल्कुल, भिजवा दूंगा। अच्छा। बाय दादी, बाय केतकी। शोना, एक बात पूछूं? तुमने सिर्फ मेरे लिए पूरे क्लब का पूल बुक कर दिया और इनफैक्ट क्लब के मेंबर्स को भी आज एंट्री अलाउड नहीं है, ऐसा क्यों? कि तुम्हें कोई और देखे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। किस किस को देखने से रोकेंगे, किस किस को मिलने से रोकेंगे? देखिए, जो हमने रिकॉर्डिंग की थी वो तो तुमने स्क्रैप कर दी। अब मेरा एल्बम नहीं आएगा तो मुझे दूसरी कंपनी वालों से तो मिलना पड़ेगा ना। सुरों की प्रैक्टिस करो, एल्बम भी निकल जाएगा। लेकिन कहीं और जाने की बात दोबारा की ना तो वरदान तिवारी तुम्हारी लाइफ से निकल जाएगा। बाबा रे एतुराग, तो हमेशा याद रखना, मैंने तुम्हें स्टार बनाने का प्रॉमिस किया है और मैं अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ूंगा। शोना, एक बात बताओ ना, वो हमने जिस आदमी की कार को टक्कर मार दी थी, तुमने उसके सामने ये क्यों बोला कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ? मतलब तुम्हारी कोई जान पहचान वाला हमें देख लेता या ये बात सुन लेता तो क्या करते हम? अरे वो तो जान पहचान वाला ही निकला और उसने केतकी को जाके सब बोल भी दिया। क्या? फिर क्या? कुछ नहीं, केतकी कभी भूल कर भी मुझ पर शक नहीं करी। शोना, एक और बात पूछूं? अगर तुम केतकी को इतना नापसंद करते तो तुमने उससे शादी क्यों की? क्योंकि उसने मिस इंडिया बनने के सपने के लिए वरदान तिवारी के रिश्ते को ठुकराया था। वरदान जी, एक बात कहें, आप जिसके भी हस्बैंड होंगे ना वो बहुत लकी होगी, बट आई होप कि आप हमारी मजबूरी भी समझें। फिलहाल हमारे लिए हमारे सपनों को पूरा करना और हमारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़रूरी कुछ भी नहीं है, इसलिए हम ये शादी नहीं कर सकते। तो मैंने उससे उसका सपना छीन के उसे मिसेस तिवारी बना दिया। आज तक मुझे किसी ने इनकार नहीं किया। केतकी से हाँ बुलवाना मेरी जिद बन गई थी। एंड एज ऑलवेज मैं अपनी जिद में कभी नहीं हारता। तो इसका मतलब तुम्हें केतकी से कभी प्यार था ही नहीं? बात प्यार की नहीं है,
बात है कंट्रोल की, जो हमेशा मेरे हाथ में रहेगा। मम्मी देखो, दादी ने रूपी बुआ के लिए कितनी अच्छी मधुबनी बना रही है। मधुबानी तो बहुत सुंदर है, लेकिन आपकी दादी अपना ख्याल नहीं रखती, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपने खाना क्यों नहीं खाया अब तक? कैसे खाते? चलिए मुंह खोलिए अपना। अरे हम खा लेंगे बाद में, कोई बात नहीं। मीठे बेटा, देखो आपकी दादी खाना नहीं खा रही हैं। दादी खा लो ना, मैं भी तो मम्मी के हाथ से खाना खाती हूँ। अच्छा, हाँ दादी खा लो ना। केतकी, आकाश, आकाश बेटा आओ ना। जय सिया राम आंटी। जय सिया राम। आना तो अभी से मेरे साथ पड़ेगा। क्या यार, नैना तुम्हें कॉल कर रही थी और तुमने कॉल कट कर दिया। यार उसने तुम्हारे साथ शहर घूमने का प्लान बनाया और तुम ओके, चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो। मैं चाहता हूँ कि तुम आकाश और नैना से ना बात करो ना मिलो। नहीं नहीं, वो घर में हल्दी का बहुत सारा काम है, हम घर छोड़कर नहीं जा सकते। अरे ऐसे कैसे नहीं, चलना तो पड़ेगा बॉस। आंटी आई थिंक जब तक आप इसे परमिशन नहीं देंगी ना, तब तक ही नहीं चलेगी। नैना ने बड़े प्यार से प्लान बनाया है कि साथ में लंच करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। लेट्स गो, कम ऑन। आंटी प्लीज इसे परमिशन दे दीजिए। अब जब इतना कह रहा है तो घूम आओ, वहां पर नैना भी साथ होगी। तुम फिक्र मत करो, वैसे भी हल्दी की तो सारी तैयारी हो चुकी है। जय सिया राम। जय सिया राम। कितनी चली जाओ ना, और यहाँ तैयारियां देखने के लिए वरुण है ना। कम ऑन, लेट्स गो। अम्मा, अम्मा, दादी, दादी उठिए। अम्मा, अम्मा, अम्मा आंखें खोलिए अम्मा। दादी आगे खोलिए। दादी, अम्मा, रूबी पानी ले आओ जल्दी। जल्दी। वरदान को फोन लगा। अम्मा आंखें खोलिए अम्मा। वैसे तुम्हें खुद को लकी समझना चाहिए कि वरदान तिवारी तुम्हारा एल्बम लॉन्च कर रहा है। अब तुम्हें स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच सोना। माँ, वरदान जी फोन नहीं उठा रहे। हे भगवान, अब हम क्या करें? फिर से लगाओ ना फोन। एक बार फोन नहीं उठाए तो समझ जाना चाहिए कि इंसान बिजी है। आई थिंक हमें दादी को लेकर हॉस्पिटल चलना चाहिए अभी। केतकी, तुम भी साथ चले जाओ। अम्मा की सारी दवाई के बारे में तुम्हें ही पता है। हम भी जाएंगे। रूबी, कल तुम्हारी हल्दी है, तुम घर से बाहर नहीं जाओगी। हम अकेले संभाल लेंगे। आकाश तुम जाओ। तुमसे अकेले नहीं हो पाएगा केतकी। आकाश रहेगा तो मदद हो जाएगी तुम्हारी। आकाश चलो। आंटी सही करिए, मुझे मदद करने दो। हाय दीदी। केतकी आकाश के साथ बाहर गई है। हमारे घर में और कोई नहीं था कि उसके साथ जाना पड़ा उसे, और उसने मुझसे पूछा भी नहीं। ठीक है, ओके। अरे महेश भैया, दादी आइए। बैठिए दादी, आराम से। भैया, आप यहाँ कब आए? और ये हमारा सामान कहाँ ले जा रहे हैं? मैंने कहा है
तुम और तुम्हारा ये सामान, इसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं। तो जहां से आई थी वहीं जाओ, अपने मायके। जिसके दिल में मेरे लिए कोई इज्जत नहीं, उसकी इस घर में कोई जरूरत नहीं है। रूबी, दादी को अंदर लेके जाओ। वरदान जी, हमने आपको फोन किया था तो क्या? फोन नहीं उठाए तो प्रकाश को फोन कर सकती थी ना, एम्बुलेंस बुला लेती। आकाश के साथ जाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? जवाब दो। और जवाब नहीं है ना तो निकलो यहां से। मम्मी, वरदान, मैंने ही कहा था केतकी को आकाश के साथ जाने के लिए। और ये सब क्या है वरदान? चलो इसका सामान अंदर। माँ, बीच में मत आइए। मैं फैसला कर चुका हूं और इस घर में वही होगा जो मैं चाहता हूं। वरदान, जब एक लड़की ब्याह के ससुराल आती है तो फिर ससुराल से उसकी अर्थी ही वापस जाती है। अच्छा, तो कहते तो ये भी है कि पति परमेश्वर होता है। तो केतकी ये बात भूल गई थी क्या? या ये सब क्या कह रहे हैं आप? जानते हैं कि ये सही नहीं है। जब पूरी बात पता नहीं तो बीच में मत बोलो। वरदान जी, हमारी बहन से गलती हो गई और उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। कुछ गलतियों की माफी नहीं होती महेश भैया, इसलिए अपनी बहन को यहां से ले जाइए, अभी इसी वक्त। वरदान जी, हमें माफ कर दीजिए। अगली बार से ऐसा नहीं होगा। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, प्लीज। वरदान, कुछ तो सोचो। कुछ ही दिनों में तुम्हारी बहन की शादी है। घर की बहू अगर घर में नहीं होगी तो लोग क्या कहेंगे बेटा? अपनी बेटी के बारे में सोचो। बेटी देख रही है सब बेटा, वो देख रही है सब। मान जा बेटा, मान जा। तुम्हें अपनी माँ की कसम, मान जाओ मेरा बेटा। माहिशा, अपने बेटे की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। जय सिया राम। चलो बेटा, अंदर चलो।
बेटा केतकी, तुम्हें तो पता है कि वरदान को गुस्सा बहुत जल्दी आता है और फिर चला भी जाता है। बेटा केतकी, तुम एक काम करो, तुम्हें ना आज वरदान की पसंद का खाना बनाओ। तुमने ये तो सुना ही होगा ना कि पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। मुझे पूरा यकीन है वरदान मान जाएगा। खुशबू तो अच्छी आ रही। देखना, ये सब खा के वरदान जी का गुस्सा छूमंतर हो जाएगा। अरे इसका ढक्कन किधर है? ये क्या? ये तो वही मिठाई है जो सुषमा दीदी ने दादी को खिलाई थी। ये तो शुगर फ्री भी नहीं है। केतकी, खाना बन गया? माँ, परेशान क्यों लग रही हो तुम? हमें भी हमारी दादी की बहुत फिक्र है, इसीलिए तो शुगर फ्री मिठाई लाए हैं। सुषमा, सुषमा, इस घर में सब चिल्ला कर बात क्यों करते हैं? शांति से बात नहीं कर सकते क्या? तुमने कहा था कि मिठाई शुगर फ्री है, पर ये तो नहीं है। तुम्हें पता है ना कि अम्मा जी के लिए मिठाई जहर है। वो तो अच्छा हुआ कि केतकी ने हमें बता दी, पर तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत क्या थी सुषमा? हमसे क्या पूछ रही है? अपने लाडले दामाद से पूछिए ना, वो ही लेकर आई थी मिठाई। किसी बड़े घर के पढ़े लिखे आदमी से शादी कराई होती ना हमारी, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता हमें। हम अकेले क्यों भुगते? सभी भुगतेंगे। केतकी, तुमने आज जितनी इज्जत उतारी है ना हमारी, इससे डबल हम तुम्हारी उतारेंगे। और इस घर से तुम्हारी हमेशा के लिए छुट्टी ना की ना, तो हमारा नाम भी सुषमा नहीं। खैर, हम जिस काम से आए थे वो तो भूल ही गए। खाना तैयार हो गया? जी माँ, बस अभी लगाती हूँ। ठीक है, एक काम करो, आज तुम खाना ना वरदान के कमरे में लगा दो। चलो, हम भी तुम्हारी मदद कर देते हैं। हे राम जी, हमारे इस घर को टूटने मत देना। खाना
फेवरेट खाना? आहा, अगर खुशबू इतनी अच्छी है तो खाना कितना अच्छा होगा। अच्छा केतकी सुनो, मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं, उनके लिए खाना बना दोगी? बनाओगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी बनाती हूँ। अरे केतकी, आप किसके लिए खाना बन रहा है? माँ, वो वरदान जी के कुछ दोस्त आने वाले हैं और वरदान जी ने हमें खाना बनाने के लिए बुलाया, तो बस उन्हीं के लिए पूरियाँ और खीर बना रहे हैं। वाह, तो खाने का जादू चल ही गया। जब पति का गुस्सा इतना जल्दी ठंडा हो जाए, यानी वो अपनी पत्नी से ढेर सारा प्यार करता है। अच्छा, मैं कुछ मदद कर दूं? नहीं नहीं माँ, हम अकेले कर लेंगे, वरदान जी ने हमें बनाने के लिए बोला है। अच्छा जी, आपके वरदान जी ने सिर्फ आपको खाना बनाने के लिए कहा है? ये क्या कर रहे हैं, कोई देख लेगा। मेरे सिवा कोई और देखेगा तो उसकी आंखें निकाल लूं। इतना प्यार करते हैं, अभी तक पता नहीं चला। कभी पंख ख्वाबों में तूने लगाए, पंखों पे हीरे मोती जड़ाए, हवाओं की तू चाल चलने लगी थी, बाहों में आकाश भरने लगी थी, मगर आज आंगन में उलझा है मन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन। ये अचानक कुत्ते क्यों भौंकने लगे? और खाओ, पेट भर के खाओ, खूब मिलेगा। आज मेरी पत्नी ने बड़े प्यार से खाना बनाया है। इस घर में छोटी बच्ची मीठी है, मैं नहीं। जब प्यार से पुचकार कर खाना खिलाओगी और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। वरदान जी, आपने कुछ खाया नहीं है, प्लीज कुछ खा लीजिए। मैं खाना लगा दूं? मैं खाना लगा दूं?
गलती हमारी है, हमें आकाश के साथ नहीं जाना चाहिए था। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। एक्स मिस यूपी केतकी जी, आप माफी मांग के मुझे शर्मिंदा क्यों कर रही हैं? आप अपने दोस्त के साथ ही तो गई थी, कोई गुनाह तो नहीं किया। और वैसे भी कहते हैं कि औरत अगर अपने पति के अलावा किसी दूसरे आदमी के साथ बाहर जाती है तो वो 2 हिस्सों में बट जाती है। तो चलो हम भी बट जाते हैं। तो आज से ना तो तुम मेरे साथ इस कमरे में सोओगी और ना ही मेरा कोई काम करोगी। क्या बोल रहे हैं वरदान? क्या, क्यों और किस लिए, ये सब पूछने का हक तुम खो चुकी हो। वरदान जी, वरदान जी, प्लीज हमें कमरे से बाहर मत निकालिए। हमारी गलती है, हम मानते हैं। और आपको तो पता है मीठी हमारे बिना नहीं सो पाएगी। वरदान जी। मम्मी, मुझे नींद आ रही है। ठीक है, मीठी को चुपचाप सुलाओ और उसके बाद बिना आवाज किए इस कमरे से बाहर निकल जाना। लेकिन वरदान जी। बात खत्म। मम्मी, तेरी ख्वाहिश पे चढ़ी धूल ऐसी, बातें पुरानी गई भूल ऐसी, अब साफ करती हो यादों के दर्पण, करके सब कुछ जमाने को अर्पण। लगता है तुमको मिला है बयाना, ये सूरज उगाना, ये सूरज डुबाना, अरमां जहां पे किए थे जतन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन। तो आज से ना तो तुम मेरे साथ इस कमरे में सोओगी और ना ही मेरा कोई काम करोगी। खा लेंगे का फोन नहीं रात को। मेरा सामान। मिस यूपी बनने के बाद न सिर्फ अयोध्या बल्कि पूरे भारत का नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध करना चाहते हैं और अपने जैसी लाखों महिलाओं को सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि सपने देखने की कोई सीमा नहीं होती, बस ठान लो और करके दिखाओ। हेलो।
इतनी रात को फोन? वरदान तिवारी तुम्हारे सपनों में भी आने लगे हैं क्या? मम्मी मम्मी मम्मा मम्मा भैया आप कब आए? तो तुम ऐसे कर रही थी, चल क्या रहा है ये सब? अपने सपनों को पूरा करने की तैयारी चल रही है। इधर आइए। अरे ये देखिए, ये है हमारे सपनों की लिस्ट। सबसे पहले हमें बनना है मिस इंडिया, फिर उसके बाद हमें पापा को बहुत बड़ा सा सुंदर सा घर दिलाना है। उसके अलावा हमें भाभी के लिए घर का सारा सामान लाना है। और मेरे लिए? आपके लिए ये है ना, आपके लिए बहुत अच्छी सी बड़ी सी गाड़ी लेकर आएंगे। और हमारे सपनों की लिस्ट की आखिरी पॉइंट है कि हम अपने परिवार को विदेश यात्रा पर ले जाएंगे। अरे बस बस बस, ज्यादा मत उड़ो। भैया अगर उड़ना नहीं होता तो हम अपने पंख क्यों फैलाते? खैर ये सब छोड़िए, आप ना ये बताइए कि लग रहा है ना बिल्कुल सेम सेम। सेम टू सेम। बस हमें एक बार मिस इंडिया बन जाने दीजिए, फिर देखना हमें हमारे सपनों को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। मम्मा मम्मा रानी बार बार रंभा क्यों रही है? मम्मा क्या हुआ रानी, तुम इतना क्यों रंभा रही हो? मम्मा रानी मीठी छत पर कैसे पहुंच गई? मीठी मीठी भाई रुको, मम्मा आ रही है। मीठी मीठी मीठी
मीठी बेटा, मीठी बेटा, मीठी बेटा, मीठी बच्चे, मीठी बेटा, अब मम्मा आ गई है ना, देखो। मेरी जान, मेरा बच्चा, तुम्हें लगी तो नहीं? बेटा, तो चोट तो नहीं आई? ठीक है ना? हाउ केयरलेस। भाभी देखिए, आप रोना बंद करिए। मीठी ठीक है, घबराइए नहीं है। धन्यवाद राम जी, आपने रानी के रूप में मेरी बच्ची की जान बचा ली। पर हमें एक बात समझ नहीं आ रही, तुम दोनों के रहते आखिर मीठी छत पे कैसे गई? उसमें वरदान की क्या गलती है? वो तो बेचारा काम से थका आ रहा आता है। बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी तो माँ की होती है ना। जब बच्ची छत पे गई तो माँ कहाँ थी? भगवान न करे आज मीठी को कुछ हो जाता तो। सुषमा, मम्मा मम्मा, आप कहाँ चली गई थी? आप रूम में क्यों नहीं सोई?